एक महिला जो हॉस्पिटल के बेड पर अंतिम सांसें गिन रही होती है और वो अपने बच्चे और पति को याद कर करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उस पश्चाताप की अग्नि में वो जल रही होती है। उसको भी नहीं पता था कि कब उसकी जो सांसें हैं वो रुक जाएंगी और ठीक 15-20 मिनट बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है ये घटना जो एक महिला बेड पर हॉस्पिटल में पड़ी अंतिम सांसें गिर रही तो अपने पति और बच्चों को क्या क्यों याद कर रही थी। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची स्टोरी आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो सच्ची घटना है वो राजस्थान की है। राजस्थान में एक राजू नाम के व्यक्ति होते हैं जो किसान होते हैं और उनका विवाह एक रानी नाम की लड़की से होता है जो बेहद ही खूबसूरत होती है। इतनी खूबसूरत होती है कि जो भी देखते हैं कि वाह कितनी सुंदर है। और राजू का जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही सुखमय पूर्वक चल रहा होता है, बहुत अच्छे से इनका जीवन यापन चल रहा होता है। राजू खेतों पर जाते काम करते, राजू की जो पत्नी होती है उनका भी साथ में हाथ बटाती हर काम में राजू की पत्नी। उसके बाद में राजू को एक जो दोस्त होता है जो पड़ोस में ही रहा करता था, उसका अक्सर राजू के बाद में आना जाना शुरू हो जाता है। राजू की शादी को कुछ दिन ही हुए थे कि उन राजू की जो पत्नी होती है रानी, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो कुछ दिनों बाद 9 महीने बाद उनके घर में एक नन्हा मुन्ना सा छोटा सा मेहमान आ जाता है। जब वो बच्चा आ जाता है तो और घर में खुशियां दुगनी हो जाती हैं, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। जो राजू होता है खेत से आता है, अपने बच्चे को लाड़ दुलार करता है। उसके पहले एक जो राजू का दोस्त था अशोक जो बगल में ही रहता था, वो अक्सर आ जा करता था। जब वो राजू खेतों पर जाता था वो अक्सर आया करता था और रानी की खूबसूरती के पुल बांधा करता था। एक एक चीज हमेशा याद रखना, जो ज्यादा पुल जो तारीफों के पुल बांधते हैं ना, तारीफों के पुल के नीचे ही मतलब की नदियां बहती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ ये जो अशोक होता है वो यही कर रहा था। उसके बाद में क्या होता है कि अशोक उससे जो रानी होती है धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है। जब नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है और जो रानी का जो बच्चा होता है उसको कहीं चॉकलेट दिलाना, उसको कहीं कुछ करना, वो सारी चीजें दुकान पे ले जाना, ये सारी चीजें वो कर रहा होता है। पर रानी को ऐसा कुछ भी पता नहीं था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद में रानी को 3 साल बाद फिर से प्रेगनेंसी रुकती है और रानी को फिर से एक बेटे का जन्म होता है। तो रानी के ऐसे 2 बच्चे हो जाते हैं और बहुत अच्छा फैमिली चल रहा था। ये जो अशोक होता है जो राजू का दोस्त होता है, ये धीरे धीरे रानी को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है कि कैसे भी करके जो रानी है उसका ध्यान इसकी तरफ जाए। बच्चे को ले जाना, स्कूल में छोड़ के आना, वो सारी चीजें जो राजू होता है वो देखता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं वो कर रहे हैं, इतना नहीं करना चाहिए। अरे लेकिन राजू को कभी शक नहीं गया क्योंकि दोस्त है, दोस्त के नाते इतना सारा तो कर सकता है बच्चों को खिलाना और वो सारी चीजें मना भी नहीं कर सकते हैं, पड़ोसी हो और दोस्त है। तो एक दोस्त एक भाई के जैसा ही होता है। अगर एक आपका सच्चा मित्र है, अगर दगाबाज नहीं है तो सच्चे दोस्त से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्त धोखेबाज नहीं होना चाहिए, दोस्त दगाबाज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर ऐसा होता है, ये जो दोस्त निकलता है राजू का अशोक, वो धोखेबाज और दगाबाज निकलता है। एक दिन घर पर आता है और रानी से प्रेम का इजहार करता है कि रानी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आप इतनी सुंदर हो, बहुत सारी बातें बोलता है उसको। जो रानी होती है वो भी मना नहीं करती है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इनकी जो बातों में आती है वो आ जाती है धीरे धीरे करके। रानी जब मना नहीं करती है तो उसका आना जाना रहता है। उसके बाद में जो राजू होता है वो अपने खेतों से काम करके आता है। जो इनका स्वभाव होता है रानी का, फिर जब ये प्रेम का इजहार कर देता है अशोक, तो रानी का जो स्वभाव होता है अशोक के प्रति थोड़ा सा बदलने लगता है। जब स्वभाव बदलता है तो जो राजू होता है थोड़ा सा उसको डाउट जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों। तो एक दिन बात करता है रानी से, क्या चल रहा है ये सब। तो रानी बोल देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मुझे तुम्हें तलाक देना है। और
तो राजू को थोड़ा बहुत तो भनक था, तो राजू ने बोल दिया कि तुम्हें अशोक के साथ में रहना है। तो बोली हाँ मुझे उसी के साथ में रहना है, मुझे उसी से शादी करनी है। तो राजू बोलता है कि ऐसा करो, अगर तुम्हें उसके साथ में शादी करनी है तो ठीक है, तलाक दो और तुम जाओ उसके साथ में शादी कर लो। भाई अगर तुमने पहले से ही मुझे छोड़ने का प्लान बना लिया है तो फिर मैं उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि जो राजू होता है बोल देता है अपनी पत्नी को, जब ऐसा सोच रही है तो क्या करें। बोलती है ठीक है। रानी होती है अशोक से बात करती है। अशोक तो पहले से ही राजी था, कि पहले से ही सोचता था कि भाभी चलो हम आपको ले चलते हैं यहाँ से और हम शादी करेंगे, हम नया जीवन शुरू करें, ऐसी ऐसी बातें इससे करने लगता है अशोक। उसके बाद में क्या होता है, एक दिन अशोक प्लान बना लेता है और घर से भाग जाता है रानी को लेके। जब घर से भाग जाता है रानी को लेके, उसके बाद में क्या करता है कि वो जो लड़का अशोक होता है, क्योंकि उसके आसपास कोई वो नहीं था कि कहाँ पर रहें, क्या रहने का कोई व्यवस्था नहीं। उसका एक दोस्त होता है अभिषेक, उससे बात करता है। अभिषेक से बात करता है कि ऐसे ऐसे करके मैं भाग के शादी किया हूँ, लव मैरिज की है मैंने, और तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए एक रूम देख दो वहाँ पर। राजस्थान की घटना होती है, ये आता है मथुरा। मथुरा में जो अभिषेक होता है उसके जरिए ये वहाँ पर रूम देखता है। और जब वहाँ पर रूम की व्यवस्था हो जाती है, जो रानी होती है रानी को लेके यहाँ पर आ जाता है। जब रानी को लेकर यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि ये जो अशोक होता है वो काम पर जाने लगता है और अभिषेक यहाँ पर धीरे धीरे अपनी एंट्री करने लगता है। भाभी जी करके अक्सर आया जाया करता था। रानी बोलती थी रूम दिलवाया है, एहसान है, चलो कोई बात नहीं, चाय पानी पिलाती, नाश्ता पानी कराती। उसके बाद में वो चला जाता। धीरे धीरे करके अभिषेक की जो नजरें होती हैं वो भी उसके प्रति बदलने लगती हैं। अभिषेक के मन में बस यही जा रहा होता है कि ये अपने पति को छोड़ सकती है, अपने बच्चों को छोड़ सकती है, तो मेरे साथ में भी क्यों नहीं ये आ सकती है, मेरे साथ में ही भाग सकती है। तो बस अब उसकी यही मनसा थी कि मेरे साथ क्यों नहीं। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो अभिषेक होता है रानी से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो रानी एकदम शौक हो जाती है कि भी क्या हो रहा है मेरे साथ में, पति को छोड़ा, दूसरा जो प्रेमी है उसके साथ में, अब ये तीसरा भी मुझसे बोल रहा है ऐसा। तो रानी स्पष्ट मना कर देती, मैं आपसे प्रेम नहीं करती, मैं अशोक से प्रेम करती हूँ, और मैं आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। जब ऐसा होता है तो जो रानी अशोक से जब अशोक को काम करके जब घर पर आता है तो रानी बोलती है आके कि अशोक ऐसे ऐसे करके आपसे एक तुम्हारा दोस्त आया था और वो मुझे ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। तो जो रानी होती है बोलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें यहाँ से रूम चेंज कर देना चाहिए। जो अशोक होता है बोलता है हाँ सही बोल रही हो रानी, हमें रूम चेंज कर देना चाहिए, अब दोस्त ऐसा कर रहा है और क्या कर सकते हैं, उसने ही मुझे रूम दिलाया है। उसके बाद में अशोक रूम ढूंढना शुरू कर देता है कि अभिषेक से छुटकारा पाने के लिए हमें रूम बदलना पड़ेगा, और ये जो जो नंबर है ये भी हमें बदल देने पड़ेंगे, नंबर ही हमें चेंज कर देने होंगे। तो जो धीरे धीरे करके वो जहाँ पर काम कर रहा होता है अशोक, उस जगह पर पता करता है कि भाई यहाँ पर कोई रूम मिलेगा, तो बोलते हैं हाँ रूम मिल जाएगा। तो ये रूम वहाँ पर ढूंढने के लिए निकल देता है, और जब रूम देखता है जाके तो इसको रूम भी पसंद आ जाता है और वहाँ रहने की व्यवस्था कर देता है जाके। और अपनी पत्नी को आके बोलता है शाम को कि हमें रूम मिल गया और हम अगले महीने ही शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े दिन की बात है, आप टेंशन मत लो। उसके बाद में जो रानी होती है बेफिक्र हो जाती है कि चलिए कम से कम इससे तो पीछा छूट जाएगा, ये जो अभिषेक है ये जो हमें परेशान कर रखा है। उसके बाद में दूसरा जो महीना आता है, ये वहाँ पर अब इस दौरान जो अभिषेक होता है वो इसका आना जाना लगा रहता है घर पर, आना जाना लगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताते हैं कि हम रूम देख रहे हैं या कुछ भी। हम आता है चाय नाश्ता कराती है और उसके बाद वो चला जाता है, उसकी बस वही सब बातें फ्लर्ट वाली बातें रहती हैं, रानी की सुंदरता की तारीफ करना और वो सब चीजें। उसके बाद में जब एक दिन अभिषेक रूम पर पहुंचता है तो उसको जो कमरा होता है ताला लगा मिलता है। जब ताला लगा मिलता है तो वो तो परेशान हो जाती है, अरे कहाँ चली गई रहने के लिए, ऐसे कैसे चली गई यहाँ से बदल के, और ये तो नई नई आई थी, इन्हें तो पता भी नहीं यहाँ के बारे में, कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद में जो अभिषेक होता है वो ढूंढना शुरू कर देता है, नंबर मिलाता है, नंबर दोनों के बन जाते हैं।
जो ढूंढना शुरू करता है, थोड़े दिन 10-15 दिन तो ये कंटिन्यू सर्च करता है कि कहाँ गए, कैसे कैसे पता चले, ढूंढ लेता है जाके, क्योंकि मथुरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पता करके वहां तक पहुंच जाता है और देखता है कि कब ये जो अशोक है कब घर से निकलता है और कब मैं इसके घर पे जाऊं। और जाता है उसके घर पर, बोलता है जाके, दरवाजा खोलता है, खटखटाता है। रानी आती है, दरवाजा खोलते, बोले तुम? बोले हाँ भाभी जी, आपने तो बताया नहीं, आपने तो रूम चेंज कर लिया है, तो मैं कितने दिन से परेशान था। तो जो रानी होती है बोलती है कि अभी आप जब अशोक घर पर आ जाए उसके बाद में आप आना, अभी वो घर पे नहीं है। जब ऐसा बोल देती है तो जो अभिषेक होता है बोले भाभी जी, ऐसी भी हमने क्या वो कर दी है जो आप इतनी नाराज हो रही हैं? और ऐसी बातें बातें करते करते अंदर आ जाता है। जब अंदर आ जाता है तो रानी बोलती थी कि मैं अभी कॉल उनको लगाने जा रही हूँ, आप प्लीज जाइए, वो आ जाए तब। तो जैसे ही रानी फोन उठाती है कि मैं एक बार बता दूं उनको, अशोक को, तो वो फोन छुटा के फेंक देता है कि मैं इतने दिन से तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं समझती हो मेरी बात को? तो जो रानी होती है बोल देती है, पहले से ही मैं अपने बच्चों और पति को छोड़ के इस प्रेमी के साथ में आ गई हूँ, अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में चली जाऊँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, मैं इससे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं इसके साथ में आई हूँ। उसके बाद में जो अभिषेक होता है बोलता है कि देखो मुझे शादी तो तुमसे ही करनी है, तुम इसके साथ में अपने बच्चे और पति को छोड़ के आ गई, तो मेरे साथ में क्यों नहीं कर सकती हो? मैं भी तो तुमसे प्रेम करता हूँ। बोल वो जो रानी होती है वहाँ स्पष्ट मना कर देती है। जब वो मना कर देती है, जो राजू होता है दो मुठ से गया होता है कि अगर इसने हाँ नहीं बोला तो मैं उसको मार दूंगा, ऐसे करके जब जाता है तो रानी मना कर देती है, तो ये गुस्से में आके और उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। जब हत्या करने की कोशिश करता है और उसी समय जो रानी होती है वो चिल्लाती है, पड़ोस के लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, तुरंत पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस हॉस्पिटल में लेके जाती है और जो पति होता है उसको इन्फॉर्म की जाती है, अशोक को बुलाया जाता है कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारी पत्नी। हॉस्पिटल में जाते हैं, मथुरा में दिखाते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं, हालत ज़्यादा वैसी है, आप इनको आगरा ले जाइए। जब आगरा ले जाते हैं, आगरा में जब रानी हॉस्पिटल के बेड में पड़ी हुई थी, उस समय अपने जो बीते हुए पलों को याद कर रही थी कि जब उसकी शादी हुई थी, जब उसका जो दोनों बच्चे हुए थे, अपने बच्चों को याद कर रही थी अंतिम समय में, अपने पति और बच्चों को याद कर करके रो रही थी, कब मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे मुझे नहीं पता, और मैंने जो किया है बहुत गलत किया। आज मेरी गलती के कारण ही शायद आज मैं अपनी मृत्यु का कारण खुद ही बन गई हूँ। अगर मैं आज अपने घर से नहीं भागी होती, अपने बच्चों अपने पति को धोखा नहीं दिया होता, तो शायद आज मैं अपने घर में सुखपूर्वक जी रही होती अपने परिवार के साथ में, और आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में और अंतिम सांसें नहीं गिन रही होती अपनी। यही सब सोच सोच के और 10-15 मिनट बाद जो रानी होती है उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जो प्रेमी होता है, जो भगा के लेके आया होता है, वो भी रोने लगता है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जो राजू का दोस्त होता है अशोक, इसने अपने दोस्त को धोखा दिया था, दोस्त की पत्नी को भगा के लेके आया था। यहाँ जो अशोक का दोस्त होता है वो अभिषेक की पत्नी को आ, मार देता है, और वो भी एक तरफ, ये दोनों जो दोस्त थे ना, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, और इसमें पिसी कौन? एक नारी। यहाँ पर अगर ये नारी चरित्रवान होती, अगर अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती, तो क्या मजाल थी कोई इसको टच भी कर जाता, और आज शायद इसकी ये कंडीशन नहीं होती। आज अपने बच्चों से दूर, अपने पति से दूर, एक जिसके लिए भागी, और आज उसका ये परिणाम निकला। तो आज स्टोरी सुनाने का आशय किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। मैं उन सभी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ जो अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से इश्क लड़ाने लगती हैं, और उनके साथ में सपने देखने लगती हैं कि हम उनके साथ उसके साथ में भाग जाएंगे और हमारा जीवन ऐसा होगा। कुछ नहीं होता है, ये ख़याली जो पुलाव बनाना बंद करो, और जो आपका बच्चों, एक जो स्त्री एक माँ बनती है, सबसे बड़ा दिन होता है। एक स्त्री ज़िंदगी और मौत से लड़के एक बच्चे को जन्म देती देती है। सोचो, वो माँ जब अपने बच्चों को छोड़कर अपने बच्चे की नहीं होती है, तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। और जो शादी के बंधन होते हैं, जो विश्वास का, शादी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है, और उसको ये जब आप तोड़ के, उस मर्यादा को तोड़ के जब आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका पतन स्वाभाविक है। यहाँ पर रानी के साथ में यही हुआ।
तो आप सभी बहनों से और सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चरित्रवान बनिए, चरित्र का पालन करिए और पतिव्रता धर्म का अच्छे से पालन करिए। पति दोनों के लिए ये चीज़ लागू है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। तो कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।